हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो असिस्टेंट लाइनमैन के जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी ने अच्छी तरह से क्या है लगातार हमारे साथ तैयारी की है इस चैनल पर यूट्यूब पे। तो अब आपके लिए यही रहेगा कि मान लीजिए आप सभी का जो डीवी है वो 1 तारीख से शुरू है, एक यानी कि 1 फरवरी से शुरू है। मैक्सिमम लगभग 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि ये जो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है या फिर आपके पास जो खाली समय अभी आप डीवी के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम को आप बिल्कुल भी ख़राब ना करें। अपनी स्टडी में आप रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखिए। मुझे पता है डीवी आपका होगा तब तक आपकी जो पढ़ाई है थोड़ी सी कम होती है, ये तो मैं भी थोड़ा सा इसके लिए अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन रूटीन वाइज आप क्या है जो है वो क्लासेस आपको जो मिलेगी वो आप डेली की आप क्या है देख सकते हो। और दुआ यही करेंगे भी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए असिस्टेंट लाइनमैन एलएम के अंदर, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है टोटल जो पोस्ट है वो है 1300 के करीब, ठीक है। और कैंडिडेट बुला रखे हैं लगभग कितने 10,000 के करीब, ठीक है ना। तो इन 10,000 में से 1300 बच्चे लेने हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको तो अपनी तैयारी को अब कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो आप सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि पढ़ाई आप करते रहिए। अच्छी बात आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है सभी का, ठीक है, लेकिन आप स्टडी को है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास जो एक क्वेश्चन पेपर सेंड किया था एक स्टूडेंट ने कि ये जो एग्ज़ाम है वो शायद आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर के अभी एग्ज़ाम हुए थे ना, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के, तो आईटी इंस्ट्रक्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके, और एक मेरे पास इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम है हरियाणा के अंदर अभी लेटेस्ट हुए हैं। इनमें जो भी टेक्निकल जैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 61 नंबर। ये अलग अलग पेजेस हैं वो हम कर लेंगे जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है ना, आप चेक करते रहना बस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि दो प्रतिरोध 1 किलो ओम 500 ओम समानांतर में जुड़े हैं। 1 किलो ओम का मतलब क्या रहेगा, यानी कि एक तो होगा 1000 ओम का और दूसरा हमारे पास क्या है 500 ओम का समानांतर में जुड़ा है। तो मैंने आप सभी को बता रखा है ऊपर करनी है गुणा और नीचे करना है क्या जोड़, दोनों का नीचे जोड़ करेंगे 1000 और 500 1500 होगा। ये कैंसल, 5 से ये या 15 और 3 को 1000 से यानी कि 1000 को 3 से भाग करेंगे तो 333 ये आएगा, कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा बिल्कुल, लेकिन 333 वाला हमारे पास सही रहेगा। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखिए 62, इन क्लोज लूप सर्किट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना। भी कोई भी हमारे पास क्लोज लूप सर्किट है उसके अंदर जो सम है वोल्टेज ड्रॉप का वो कंपोनेंट इज इक्वल टू, जो हमारे पास कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, तो हमारे पास जो दी गई अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हाफ नहीं होगा, ट्वाइस नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान रखना, प्रयुक्त वोल्टेज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 किलो हर्ट्ज की साइन वेव की समय अवधि आपको पूछी गई है। अब समय अवधि का मतलब क्या होता है, समय अवधि का मतलब होगा आपको पूछा गया है टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपको पूछा गया है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी निकालने के लिए आप सभी को पता है 1/f करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो आपको क्या करना है 1 में फ्रिक्वेंसी 1 किलो है, किलो का मतलब हम क्या करेंगे 1000 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 1000 लिखेंगे तो इस 1000 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 10⁻³ बनेगी। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली होता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये होगा भी 1 मिली सेकेंड क्या है, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, ए डीसी करंट कैपेसिटर इज लाइक, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा भी, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। अगर हम इसमें से एसी साइकिल इसमें से गुजारेंगे तो अपने आप ये क्या है इसमें से क्रॉस हो जाएगी, यानी कि एसी साइकिल के लिए जो कैपेसिटर है, ठीक है ना, एसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर एक काम किसके लिए करता है, शॉर्ट सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट तरह काम करता है, ओके।
और अगर हमारे पास जो कैपेसिटर दे रखा है और इसमें से डीसी सप्लाई आएगी तो उसको रोक देगा, रोकेगा तो क्या होगा, एक ओपन सर्किट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। 65 नंबर आपको, वैसे तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग है ये, ठीक है ना, आप चेक करना अपने पेपर में कौन सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर दे रखा है डीसी मोटर्स का आमतौर पर किस में उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर का आमतौर पर हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो है वो डीसी सीरीज मोटर हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अच्छे क्वेश्चन है भी, डीसी मोटर की गति जो है, स्पीड है, वो परिवर्तित हो सकती है। आप सभी को मैंने एक एक बात बता रखी है इसकी, फील्ड करंट से भी, अप्लाइड वोल्टेज से भी, और रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है ना, तो तीनों मेथड हमारे लिए रहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 67 नंबर है वैसे तो। एक साधारण मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए प्रतिरोध को किससे जोड़ना पड़ता है। यानी कि हमें क्या करना है, हमारे पास एक सिंपल मीटर है, उस सिंपल मीटर को हमें एक वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो वोल्ट मीटर होगा सिंपल मीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, और वो भी किस में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस को हमें, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे, और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाई वैल्यू का। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, हाई वैल्यू का सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि आप सभी बच्चों में से काफ़ी स्टूडेंट ने क्या है, जो हरियाणा के अंदर HSSC, ठीक है, PWD, B&R की जो वैकेंसीज निकली थी पीछे, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो उनका मैंने स्पेशल बैच शुरू कर रखा है आप सभी साथियों के लिए अपने KTP क्लासेस ऐप पर। ठीक है ना, KTP क्लासेस ऐप पर। तो आप सभी साथियों का काफ़ी सहयोग रहा था असिस्टेंट लाइनमैन के अंदर, तो आप सभी ने रिजल्ट भी देखा होगा, ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है अपना, रिकॉर्ड रिजल्ट है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप B&R की जो तैयारी करना चाहते हो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े एक बार। ठीक है ना, विश्वास के साथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल है वैसे तो, कि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, चलिए देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का AC इनपुट 12 वोल्ट RMS में दिया हुआ है। आपको आउटपुट DC वोल्टेज निकालनी, यानी कि एवरेज वोल्टेज निकालोगे आप। तो एवरेज निकालोगे तो डायरेक्ट हाफ वेव की बात है, हाफ वेव करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12/2 करना है हाफ के अंदर तो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट सही आंसर होगा। ठीक है ना, 6 वोल्ट ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कोई और टेक्निकल क्वेश्चन है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये सारे क्या है, नॉन टेक्निकल यानी कि है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये राइट, ठीक है, एक क्वेश्चन और ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर ये तो नहीं है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि 59 नंबर, एन आइडियल एमीटर हैज़। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइडियल एमीटर का जो हमारे पास आइडियल एमीटर में जो है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की बात है मेन तो। ठीक है ना, तो मैंने आप सभी को बताई हुई है बातें कि आइडियल एमीटर का अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हो, ठीक है ना, इंटरनल अगर रेजिस्टेंस पूछा हो तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है इनफाइनाइट का तो। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, अगर एन एमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रखी इन्होंने। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की इसमें बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे लो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, इसका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ आइडियल एमीटर का, तो हमें क्या करना होता, तो हमें करना होता है इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये चीज़ आप थोड़ी सी चेक कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक मिनट। चलिए 60 नंबर, ए बॉयलर ड्रो करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 22 वाट। ठीक है, हाउ वाट्स वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन इट। ठीक है, कितनी वोल्टेज चाहिए पूछा गया है। तो आप सभी को पता है वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है, तो आप सभी को पता होगा P बराबर क्या होता है, VI होता है। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज।
तो करंट इसके डिवाइड में जाएगा, तो P डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास हो जाएगा, ये निकल जाएगी वोल्टेज। तो पावर कितनी है, पावर हमारे पास है 22 है, ठीक है। और करंट कितना है 10 एम्पियर, कितना आ गया 2.2 वोल्ट हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहेगा। चलिए ये एक और ये मेरे पास सेट आया हुआ है, ठीक है ना, इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। 64 नंबर, फूड मिक्सर के अंदर कौन सी हमें ऐसी सिंगल फेज मोटर यूज़ करनी चाहिए या करते हैं, तो वो आप सभी को पता है, यूनिवर्सल मोटर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है बुक के अंदर या फिर यूट्यूब क्लासेस पर भी, सारे क्वेश्चंस क्या डिटो आए हुए हैं। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। 65 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर के तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो आप सभी को पता है ब्रीदर के अंदर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सिलिका जेल हम ब्रीदर के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिलिका जेल का नमी सोखने के बाद, दोबारा सुनिए, नमी सोखने के बाद कौन सा रंग हो जाता है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है देखिए 66 नंबर, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का आप सभी को पता होगा ये तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए गोदाम वायरिंग सर्किट में 4 लैंपों को, अब 4 लैंप है हमारे पास, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए कितने 2 वे स्विच चाहिए, तो हमें सिर्फ 2 2 वे स्विच से हम क्या 4 लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ देखिए, यहाँ पर दे रखा है विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ से क्या है, हमें जीरो पोजीशन से पॉइंटर को उठाना है ऊपर। उठाएंगे तो क्या करेंगे, हमें करना होता है डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो लगाना पड़ता है, उससे क्या है जो पॉइंटर जीरो पोजीशन से ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आएगा, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हरियाणा का। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 59 नंबर, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वहाँ पर करंट तो होगा क्या, ओपन सर्किट है, जीरो हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धारिता, ठीक है ना, यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई पूछी गई है, तो कैपेसिटेंस की इकाई आप सभी को पता होगी, महो इसकी इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 61 नंबर, एक सर्किट में शक्ति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो पावर निकालने के लिए आप सभी को पता है VI करते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि वोल्टेज और करंट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट, यानी यहाँ पर पावर सब सर्किट दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना पावर का नाम है, तो पावर का नाम होगा तो 3000 वाट हम इसमें सही करते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट लगाते हैं, 3000 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऊर्जा को जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, यानी कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है ना, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टेक्निकल के, अभी जो लेटेस्ट हरियाणा के एग्ज़ाम हुए थे IT इंस्ट्रक्टर के हैं, कुछ और भी थे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो मेन बात यही रहेगी भी आप जो अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जो भी जिन भी साथियों ने किया है PWD HSSC B&R के अंदर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, वो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो रहेगा लगभग फरवरी या मार्च तक वो एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।